अध्याय 1 सुपर जीन। घाटी में एक पथरीली खाड़ी के पास काले कपड़े पहने एक युवक एक धातुई चमक वाले काले रंग के भरिंग को पकड़े हुए था, जो देखने में केकड़े और हरक्यूलिस भरिंग के मिश्रण जैसा लग रहा था। अपने दूसरे हाथ में खंजर थामे युवक ने तेजी से भरिंग के पंजे काट दिए, जिससे उसका सफेद और कोमल मांस बाहर आ गया। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के युवक ने पंजों से मांस को ऐसे चूसा जैसे वह केकड़ा खा रहा हो, और उसने उसे कठोर मांस के बड़े टुकड़ों के साथ निगल लिया। काली बीटल को मार दिया गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। काली बीटल का मांस खाकर यादृच्छिक रूप से 0 से 10 जीनो अंक प्राप्त करें। काले भरिंग का मांस खाया गया। 0 जीनो अंक प्राप्त हुए। हान सेन के दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी और कुछ डेटा भी सामने आया। हान सेन, विकसित नहीं। स्थिति, कोई नहीं। जीवन काल 200 वर्ष। विकास के लिए आवश्यक 100 जीनो अंक। प्राप्त जीनो अंक 79। पशु आत्माएं प्राप्त, कोई नहीं। मुझे लगातार 30 से ज्यादा ब्लैक बीटल से जीनो पॉइंट मिले हैं। मैंने शायद ब्लैक बीटल का बहुत ज्यादा मांस खाया होगा, इसलिए मैं इससे आगे विकसित नहीं हो पाया। 0 पॉइंट। मैं कब पहला एवोल्यूशन पूरा कर पाऊंगा और स्टेटस पाऊंगा? हान सेन निराश दिखे। 100 साल से भी ज्यादा पहले विज्ञान और तकनीक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी, और इंसानों ने आखिरकार अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। चौंकाने वाली बात यह है कि जब उन्होंने टेलीपोर्ट होने की कोशिश की, उन्हें पता चला कि उन्हें न तो अतीत में वापस भेजा गया और न ही भविष्य में टेलीपोर्ट किया गया। वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भी नहीं गए। अंतरिक्ष टेलीपोर्ट चैनल के दूसरे छोर पर एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। एक ऐसी दुनिया जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता था। इस दुनिया में सभी वैज्ञानिक और तकनीकी साधन अपना काम करना बंद कर चुके थे। इस दुनिया में मशीन गन स्टील की चाकू जितनी भी उपयोगी नहीं थी। मिसाइल और परमाणु हथियार फट नहीं सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे लोहे के ढेर में विस्फोट होता है। कोई भी यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम नहीं करेगा। इस दुनिया में हर तरह के भयानक जीव रहते थे। मनुष्य, जो अपनी बुद्धि और तकनीक के कारण खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर था, नीचे गिर गया। लेकिन जब लोगों ने कुछ अपेक्षाकृत कमजोर प्राणियों को मार डाला और उनका मांस खाया, तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके शरीर में काफी परिवर्तन हुआ और वे इतनी तेजी से विकसित हुए कि विज्ञान उन्हें समझा नहीं सका। लोगों को सुखद आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस संसार में शरीर के विकास के साथ साथ उनकी आयु भी बढ़ती गई, जो समस्त मानव जाति के लिए आश्चर्यजनक समाचार था। अगली सदी में ज्यादा से ज्यादा लोग इस दुनिया में आए जिसे ईश्वर का अभयारण्य कहा जाता है। धीरे धीरे इस दुनिया के नियमों से परिचित हुए, इसके जीवों का शिकार किया और अपने शरीर को विकसित होते देखा। शारीरिक विकास की डिग्री जितनी ज्यादा होगी, जीवन उतना ही लंबा होगा। सैद्धांतिक रूप से यदि आप विकास करना जारी रख सकते हैं, तो हमेशा के लिए जीना संभव हो सकता है। इस दुनिया में विज्ञान और तकनीक पूरी तरह से बेकार हो गई। केवल वही चीजें जो मनुष्य की मदद कर सकती थी, वे थे सबसे आदिम युद्ध कौशल। प्राचीन मार्शल आर्ट, जो आधुनिक समाज में लगभग भूल गए थे, ने यहाँ अप्रत्याशित प्रभाव डाला। सभी प्रकार की प्राचीन मार्शल आर्ट का पुनः विकास किया गया और 100 से अधिक वर्षों के विकास के बाद नए मार्शल आर्ट स्कूल स्थापित हुए और प्रमुख बन गए। प्राचीन मार्शल आर्ट के अतिरिक्त ईश्वर के अभयारण्य ने मनुष्यों को उन्नत करने के लिए एक अन्य उपकरण, पशु आत्मा की पेशकश की। भगवान के अभयारण्य में किसी प्राणी को मारते समय एक व्यक्ति को उस प्राणी की पशु आत्मा प्राप्त करने का मौका मिलता था। पशु आत्माओं के सभी प्रकार के रूप और रूप होते थे। कुछ को मनुष्यों के लिए लड़ने के लिए बुलाया जा सकता था और कुछ कवच या हथियार के रूप में प्रकट होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ पशु आत्माएं मनुष्यों को रूपांतरित होने में भी सहायता कर सकती हैं, जिससे वे भयानक राक्षसों, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उड़ने वाले जादुई पक्षियों या भूमिगत खुदाई करने वाले कीड़ों का रूप ले सकते हैं। न तो मार्शल आर्ट और न ही पशु आत्माओं का हान सेन से कोई लेना देना था। आधुनिक समाज में भी उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी केवल कुछ ही लोगों के हाथों में थी। हान सेन ने एकीकृत अनिवार्य शिक्षा पूरी की और 16 वर्ष की आयु में गॉड सेंचुरी में प्रवेश किया। उसने स्कूल से जो कुछ सीखा था, वह शुरुआती स्तर की नई मार्शल आर्ट से अधिक कुछ नहीं था, जिसे हर कोई जानता था। जहां तक पशु आत्माओं की बात है, वे इतनी महंगी थी कि हान सेन सबसे सस्ती भी नहीं खरीद सकता था। मार्शल आर्ट और पशु आत्माओं, या यहाँ तक कि उन्नत मानव निर्मित मिश्र धातु हथियारों के बिना, हान सेन केवल कुछ निम्न स्तर के प्राणियों को मारने, उनका मांस खाने और विकसित होने में सक्षम था, और उसे भगवान के अभयारण्य में कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जितना ज्यादा उसने निम्न स्तर के जीवों का मांस खाया, उतना ही कम विकास का प्रभाव उसे मिला।
भगवान के अभयारण्य में 3 महीने और वह अभी भी एक भौतिक विकास पूरा नहीं कर सका। हान सेन ने कुछ ज्यादा शक्तिशाली जीवों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सबसे कमजोर आदिम जीव, तांबे के दांत वाले जानवर ने भी लगभग उसकी जान ले ली थी। भगवान के अभयारण्य में लौटने से पहले उसे लगभग 1 महीने तक आराम करना पड़ा। इस समय तक हान सेन ने अपने आसपास के सभी तरह के साधारण जीवों को खा लिया था, और अब उनका मांस खाने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर वह ज्यादा उन्नत जीवों का शिकार करने का जोखिम नहीं उठाता, तो वह कभी विकसित नहीं हो पाता। जब वह एक तांबे के दांत वाले जानवर को मारने की कोशिश करने वाला था, तो हान सेन ने नाले की लहरों से कुछ बाहर निकलता हुआ देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह एक काला भरिंग है, लेकिन तुरंत ही उससे कुछ अलग नजर आया। सभी काले भरिंगों के खोल काले थे, लेकिन उसका ध्यान एक चमकीले सुनहरे रंग पर गया। हान सेन ने पानी से बाहर निकलते हुए जीव को देखा। ये वास्तव में एक काला भरिंग था, लेकिन सामान्य भरिंगों से अलग था क्योंकि इसका सुनहरा शरीर बास्केटबॉल जितना बड़ा था। ये सोने से तराशी गई मूर्ति की तरह था, और इसकी आंखें रत्नों की तरह साफ थीं। जब तक ध्यान से न देखा जाए, ये जीवित चीज जैसा भी नहीं लग रहा था। ये काला भरिंग इतना अजीब क्यों है? हान सेन ने सुनहरे काले भरिंग को घूर कर देखा। हाल ही में उसने अनगिनत काले भरिंगों को मारा था और उनके बारे में सब कुछ जानता था। उनकी दृष्टि कमजोर थी, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत संवेदनशील थी। जब तक वह स्थिर रहता, तब तक, यहाँ तक कि नजदीक होने पर भी, एक काला भरिंग उसकी उपस्थिति को नहीं पहचान पाता। हान सेन ने उस अजीब भरिंग को घूर कर देखा और अप्रत्याशित रूप से वह उसकी ओर चढ़ आया। बिना किसी हिचकिचाहट के, जब सुनहरा काला भरिंग हान सेन के पास रेंगता हुआ आया, तो उसने एक हाथ से सुनहरे काले भरिंग के खोल को पकड़ लिया और दूसरे हाथ में खंजर से उसके नाजुक जोड़ों को तेजी से काट दिया। उसने भरिंग के सभी 6 पंजे हटाने के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से 6 साफ कट लगाए। सुनहरा काला भरिंग संघर्ष करता हुआ पलट गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हान सेन ने अपना खंजर उसके पेट पर एक सफेद निशान में घुसा दिया और उसे तेजी से घुमाया। सुनहरा काला भरिंग अचानक हिलना बंद कर दिया। पवित्र रक्त प्राणी काली भरिंग को मार दिया गया। पवित्र रक्त काली भरिंग की पशु आत्मा प्राप्त हुई। 0 से 10 जीनो अंक यादृच्छिक रूप से प्राप्त करने के लिए पवित्र रक्त काली भरिंग का मांस खाएं।